बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किस्सा हातिम ताई का। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की मालूमात बर वक्त मिले। तो चलें शुरू करते हैं। तुम हातिम ताई के पास जाओ और इससे इसका घोड़ा मांगो। अगर वह घोड़े का एसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। प्यारे बच्चों, यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। इसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ़ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है इसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ़ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अकल के ख़िलाफ़ है। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फ़राहम करो और इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती हो। आप इससे इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। इसने वज़ीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और इससे इसका घोड़ा मांगो। अगर वह घोड़े का एसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। वज़ीर और बादशाह के दरबारी सफ़र तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जिस वक्त ये लोग वहाँ पहुँचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज मुल्क व माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक़ अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरख़्वान पर लज़ीज़ भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी, फ़िज़ा साफ़ हो गई थी, दरख्त धुले हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। नाश्ते के दौरान वज़ीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा इनकी खिदमत में नज़र कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम ताई अफ़सोस के साथ हाथ मलने लगे और अफसरदा लहजे में कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफ़ानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतज़ाम कर सकूं। यही मुमकिन था कि गाँव से ज़ियाफ़त के लिए कोई जानवर मांगूं। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़िबह कर दिया और इसका बुना हुआ गोश्त दस्तरख़्वान की ज़ीनत बन गया। वज़ीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गए। बादशाह को जब ये सारा वाक़या सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ़ की। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सखावत करनी चाहिए।